बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहसिन अली है। मेरी पैदाइश मेरे गांव में हुई थी और मेरी इब्तदाई तालीम भी मेरे गांव से है। उसके कुछ अरसे के बाद हम लोग यहाँ पे रावलपिंडी में शिफ्ट हुए थे। इसके बाद मेरी तालीम यहाँ पे पाकिस्तान मॉडल स्कूल के अंदर हुई, जिसके बाद फिर मैट्रिक मेरी जो थी वो आसिफ पब्लिक स्कूल सिस्टम से। बाद में मैंने अपना कॉलेज लाइफ शुरू की अपनी उसमें गॉर्डन कॉलेज में। इंटरमीडिएट वहाँ से पास आउट करने के बाद मैंने PCC 6 रोड में एडमिशन लिया था। वहाँ से पास आउट करने के बाद मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो शुरू की थी। मेरी पहली जॉब MTBC थी। यहाँ पर मैं एज अ बिलिंग एग्जीक्यूटिव हायर हुआ था। वहाँ पे जाके मैंने जब इस इंडस्ट्री के बारे में देखा तो आई वाज क्यूरियस कि यार हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स, हाउ दे मैनेज टू हायर सच अ ह्यूज नंबर ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स। उसके बाद मैं इरफान भाई की शिफ्ट में गया। वहाँ पर मैं एज अ टीम लीड प्रमोट हुआ बेस्ड अपॉन माय वर्क परफॉर्मेंस। और यही वो शिफ्ट थी इरफान भाई की जहाँ पे मैंने फॉलो अप का काम सीखा था। MTBC एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में मैं ये चीज़ कहूँगा कि ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है आपको सीखने के लिए। बहुत अच्छी जगह सीखने के लिए। इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर कैरियर्स यू कैन जॉइन दैट। बट कुछ तकरीबन 7 साल मैंने MTBC के साथ गुजारे और उसके बाद फिर मैं PM Tech में चला गया। PM Tech में मैं गया, वहाँ पे एज अ कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव गया था। इट वाज अ न्यू डोमेन फॉर मी टू लर्न हाउ टू सी द बिलिंग स्टफ, हाउ टू सी द वर्क फ्लोज, हाउ द टीम वर्क्स। जो मेन बेसिक मैनेजरियल स्किल्स थे या जो मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स थे, मुझे वो वहाँ पे जाके देखने को काफ़ी अच्छे मिले थे और बहुत अच्छे सीखने को भी मिला था। इस मामले में मुझे 2 बंदों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, जिनमें मेरे सुपरवाइज़र थे और मेरे मैनेजर थे। वहाँ पे तकरीबन 10 महीने काम किया और उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन नईम भाई के साथ हुआ। मेरा एक दोस्त था जो यहाँ पे काम करता था, तो उसने मुझे नईम भाई से इंट्रोड्यूस करवाया था। पर्सनल वेन्यू था जहाँ पे हमारी उनके साथ मुलाकात हुई थी। एंड नईम भाई प्रपोज मी कि वाई डोंट यू ज्वाइन मी। मेरा इनके साथ इंटरेक्शन MTBC के अंदर भी था, लेकिन वो बहुत छोटे स्पैन ऑफ टाइम के साथ था। एंड आई थिंक दैट वाज द थिंग दैट माइट बी पॉसिबल ही गेट टू नो अबाउट मी कि ये बंदा है, इस बंदे का काम इस तरह का है। छोटा सा एक सेशन था मेरा नईम भाई के साथ ही, तो मैंने फ़ैसला किया था इस चीज़ का कि मैं 24/7 ज्वाइन करूँगा। बाय दैट टाइम नईम भाई हिमसेल्फ स्टेटेड मी इट्स अ क्लियर थिंग, इट्स अ ट्रांसपेरेंट थिंग कि यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड बिकॉज वी आर अ न्यू कंपनी एंड वी आर ग्रोइंग। इस मामले में आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी एंड आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको काम करना पड़ेगा। जब मेरी नईम भाई के साथ मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये चीज़ पहले से ही क्लियर की थी। तो मुझे उन्होंने मेरा डेजिग्नेशन उसी वक्त अनाउंस किया था कि आई विल बी वर्किंग एज अ टीम लीड बट आई हैव टू वर्क एज अ यूज़र फॉर अ सर्टन टाइम। जैसे जैसे हमारा वक्त गुजरता जाएगा, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, फिर हमारे अंडर टीम्स बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आके मेरी मुलाकात दानिश भाई से हुई, हु वाज माय सुपरवाइज़र। जब हम लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, ऑब्वियस बात है जैसा नईम भाई ने पहले से ही मुझे क्लियर किया था, तो आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें काम करना है और बहुत ज़्यादा करना है। मार्गला ऑफिस में मैंने अपनी ज्वाइनिंग दी थी। दानिश भाई के साथ बात हुई थी मेरी, तो दानिश भाई ने मुझे एक प्रैक्टिस दी थी जिसका काम तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर मैंने पूरा कर दिया था, जिसके ऊपर मुझे दानिश भाई से काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली थी इस चीज़ पे कि गुड जॉब। एंड आई थिंक दैट मैटर्स कि एक आपका सुपरवाइज़र आपको विद अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपको कंग्रेचुलेट करता है किसी चीज़ के ऊपर या आपके किसी काम को रिकग्नाइज करता है। दैट साउंड्स मोटिवेशन कि मज़ीद काम करने को भी दिल करता है कि जब आपको ये चीज़ पता है कि हाँ मेरा काम एक्नॉलेज हो रहा है, पता चल रहा है लोगों को कि हाँ यार मैं काम कर रहा हूँ और मेरे काम की एक्नॉलेजमेंट भी है। आपको ये चीज़, जब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि आपके काम की एक्नॉलेजमेंट मौजूद है, आप मज़ीद काम करते हो, मज़ीद एफ़र्ट करते हो। अब जब हमारे पास काम ज़्यादा था उस वक़्त हमारे लिए मोटिवेशनल स्पीचेस भी बहुत मैटर करती हैं, जो कि हमें नईम भाई से भी बहुत ज़्यादा मिलती थी,
दानिश भाई के साथ भी बहुत ज़्यादा मिलती थी। लेकिन जैसे ये काम को मैनेज करते थे या हमारे साथ इनका जैसे बर्ताव था नईम भाई का, दानिश भाई का और मेरे फेलो कलीग्स का, तो कभी भी इस चीज़ का एहसास पैदा नहीं हुआ कि मैं ऑफिस के अंदर बैठा हूँ। हमेशा इसी तरह का एहसास था कि जैसे मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ एंड वी आर हैंगिंग आउट, हम लोग मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली काम पार्ट है, काम भी चल रहा था हमारा। कुछ अर्से के बाद हमें मैनेजमेंट से ये डिसीजन सुनने को मिलता है कि ये ऑफिस लोकेशन चेंज कर रहे हैं और ये हेड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं 6 रोड। जब हम लोग हेड ऑफिस 6 रोड आए तो वहाँ पे दानिश भाई ने हमारे साथ मीटिंग की और उन्होंने ये चीज़ मुझे कही थी कि अब चूँकि हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, हमें हायरिंग भी बहुत ज़्यादा करनी है। इस मामले में टीम बिल्डिंग का जितना भी स्ट्रक्चर था या टीम मैनेजमेंट जितनी भी थी, वो दानिश भाई ने मुझ पर ट्रस्ट किया कि मोहसिन यू टेक केयर दैट स्टाफ। जिस मामले में दानिश भाई मेरे लिए काइंड ऑफ एन एक्ट एज अ मेंटोर, मेरे लिए वो मेंटोर के तौर पे भी रहे। मीनवाइल नईम भाई से भी डिस्कशंस चलती रहीं, जैसे भी इश्यूज़ थे हम लोग उनके साथ डिस्कस करते रहे। माइलस्टोन पे माइलस्टोन हम लोग हिट करते रहे इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ टीम बिल्डिंग, जितने भी थे हर जगह से हमें अप्रिसिएशन ही मिली है, अल्लाह का इतना शुक्र। कुछ अर्से के बाद हमारा सेकंड ऑफिस ओपन होता जिसमें हमारी टीम मज़ीद एक्सपैंड होती है एंड बाय दैट टाइम हमारी स्ट्रेंथ तकरीबन 400 एम्प्लॉयज़ की थी, जो कि तकरीबन 2 या मैक्सिमम 3 महीनों के अंदर हम लोग 500 प्लस एम्प्लॉयज़ टच हो गए थे। इस मामले में फिर जब हमारा मज़ीद ऑफिस एक्सपैंड हुआ, एक्सपेंशन की तरफ जा रहे थे हम लोग, तो दानिश भाई ने मुझसे एक चीज़ कही थी कि यार we want to start some new projects and I want you to take care that, जो कि काइंड ऑफ वेरी हार्ड टास्क, जो मेरे लिए चीज़ तो नई थी या कह लें कि नई थी, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल एक ऐसी चीज़ थी कि जो मैंने कभी की नहीं थी। हाँ, एक्सपीरियंस ज़रूर था मुझे उन चीज़ों का, लेकिन कभी करने का मौका नहीं मिला, जैसे पॉलिसीज़ एंड गवर्नेंस, टीम बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, disciplinary policies, how the hierarchy will work, that sort of stuff. दानिश भाई ने मुझ पर इंटरेस्ट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ सक्सेस। अब जब इस तरह के टास्क मुझे मिले थे, ऑब्वियस बात है इस मामले में मुझे जो कंपनी की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जो चीज़ें मिलती थी वो मुझे मिली थी मेरी प्रमोशंस। जैसे ही हम लोग हेड ऑफिस शिफ्ट हुए थे, मेरी हेड ऑफिस शिफ्ट होने के फ़ौरन बाद मेरी सीनियर टीम लीड प्रमोट हुआ था। उसके कुछ अर्से के बाद मैं असिस्टेंट मैनेजर प्रमोट हो गया था। जब असिस्टेंट मैनेजर प्रमोट हुआ था तो उस वक्त मुझे दानिश भाई ने एक चीज़ कही थी कि अब हमें पॉलिसीज़ एंड गवर्नेंस पे काम करना है। अब ये चीज़ मेरे लिए नई तो नहीं थी क्योंकि मैं इन चीज़ों को एक्सपीरियंस आउट कर चुका था, लेकिन इटसेल्फ सोल अलोन प्रोजेक्ट था मेरे लिए, जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था इस मामले में, क्योंकि दानिश भाई ने सिर्फ एक चीज़ कही थी कि whatever you do, keep in mind, don't make this company a jail. अब प्रॉब्लम ये था कि सॉल्यूशंस जो प्रपोज थे, वो जो एक्सपीरियंस किए गए थे, वो थे सारे एक्सट्रीम लेवल डिसीजंस थे। अब हमें नरमी की तरफ भी हाथ उसी तरह रखना था जैसे हमने सख्ती की तरफ रखना था। दोनों में हमें एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रखना था कि बेजा नरमी भी ना हो, बेजा सख्ती भी ना हो। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मेरी मुतअद्दिद दानिश भाई के साथ मीटिंग्स हुई, जिनमें मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी। बाद में फिर जब पॉलिसीज़ एंड गवर्नेंस फाइनल हुए, दानिश भाई रीड इट आउट एंड ही स्टेटेड परफेक्ट, दैट्स एग्जैक्टली द एनवायरनमेंट दैट वी वर लुकिंग फॉर। इसके कुछ अर्से के बाद एज अ मैनेजर मैं प्रमोट हुआ था, तो मुझे कंपनी की तरफ से प्लॉट मिला। इट रियली बूस्टेड माई एनर्जी अ लॉट। अब ये चीज़ मेरे लिए एक और माइलस्टोन हिट कर रही थी कि यार आई नीड टू गिव मोर, आई नीड टू पुट मोर एफर्ट्स। इट वाज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, इट वाज अ ह्यूज टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। लेटर ऑन जब हमारा कंपनी फर्दर एक्सपेंशन की तरफ गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो थर्ड ऑफिस में जब मुझे मूव किया गया था एंड आई वाज वर्किंग विद सर हारिस ज़मान। इनके साथ मैं थर्ड ऑफिस अभी मैनेज कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारे पास तकरीबन अराउंड 100 एम्प्लॉयज़ हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर
चीज़ें सारी ऐसे हैं जैसे वही एनवायरनमेंट के साथ मैंने कोशिश की है जैसा एनवायरनमेंट मुझे नईम भाई से, दानिश भाई से मिला था, कि ये ऑफिस ना हो, इट्स काइंड ऑफ फ्रेंड्स कॉर्नर, रादर दैन कि ये एक ऑफिस बने या जेल बने। उससे बेहतर था कि हम एक ऐसा फ्रेंडली माहौल क्रिएट करें कि जिसका नईम भाई ने और दानिश भाई ने मुझसे तज़किरा किया था और हमने मिल के उस चीज़ को बनाया था। अब पार्ट ऑफ अ मोटिवेशन स्टफ़, जो मोटिवेशनल स्पीच है, वो सिर्फ 2 चीज़ें आपको कहूँगा। पहली, डेडिकेशन, कि डेडिकेटेडली अपना काम करें और ट्रांसपेरेंट रहें, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ही एक वाहिद फैक्टर है कि जब आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो, ये आपका कैरियर ख़राब कर सकती है किसी भी कंपनी में, इवन के पर्सनल लाइफ के अंदर भी ये चीज़ आपका काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स खड़ी कर सकती है आपके लिए। दूसरी चीज़ है कि मेहनत आप करो, सिला अल्लाह पे छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है कि मैं ही वाहिद हूँ कि जो सबसे ज़्यादा बेहतर हिसाब किताब रखता है, और मैं ही वो हूँ कि जो सबसे ज़्यादा बुजुर्गी वाला हूँ, और मैं ही वो हूँ कि जो सबसे ज़्यादा बेहतर नवाज सकता है, और मैं ही सबसे बेहतर सिला भी दे सकता हूँ। हमारे चैनल 24/7 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और अगर इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।